नाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं, सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पाप नाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। पाप नाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु कहते हैं कि तप परमम ध्यानम त्रेतायाम जन्म यथाह द्वापरे वा कलो दानम माघ सर्व युगे सुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवल कलयुगे, परंतु माघ मास तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए, बीच में तो करें लेकिन आखिरी 3 दिन जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ के पर्व के समान हो जाते हैं। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो मिल जाता है। खाली 3 दिन माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। जिनके बच्चे सदाचरण से गिर गए हैं उनको भी पुचकार करके इनाम दे करके बच्चों को स्नान कराओ। बच्चों को समझाने से, मारने पीटने से या कुछ करने से उतना सुधर नहीं सकते, घर से निकाल देने पर भी उतना नहीं सुधरेंगे जितना माघ मास के स्नान से सुधर जाएंगे। सदाचरण, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्रतितय होता है। व्यक्ति की सुंदरता, उत्तम गुण, समझ उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है, मरने के बाद फिर वो नरक में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नष्ट हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ मास स्नान, प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है? तो इस प्रकार के पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं, भगवान के गुरु भगवान वशिष्ठ कहते हैं, वैशाख मास में जल दान से उत्तम अन्नदान, कार्तिक मास में तपस्या और पूजा, माघ मास में जप और होम दान सबसे उत्तम। प्रिय वस्तु अर्थात रुचिकर वस्तु का त्याग करने से व्यक्ति वासनाओं की गुलामी के जंजाल में बल से काट लेता है। सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन हवन और 1 बार भोजन करें। माघ मास में 3-3 बार खाना यह आध्यात्मिक जगत में और बच्चों के लिए 3-3 बार